सीआरपी लिडडी ने प्रशासन के बीच ख्याति प्राप्त कर ली थी। एक परत के रूप में उच्च अप और इसके बारे में प्रश्न थे। उसकी स्थिरता और निर्णय। लिडडी का प्रस्ताव बेहद महंगा था, जिसके लिए 250,000 के बजट की आवश्यकता थी। अप्राप्य नकदी में मार्च के अंत में, जबकि बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, सीआरपी निदेशक जॉन मिशेल और उनके सहायक मैग्रूडर और फ्रेडर ICKLARUE नवंबर के चुनाव में निक्सन की जीत के लिए दृष्टिकोण उज्ज्वल नहीं हो सकता था। एडमंड मुस्की एकमात्र घोषित जल्दी चुनाव कराने वाले उम्मीदवार ने दिया था अध्यक्ष पद को बेदखल करने का मौका। ENT ने प्राइमरी में खराब प्रदर्शन किया था। यह बहुत अच्छा लग रहा था जैसे सबसे हारे हुए उम्मीदवार जॉर्ज मैकगवर्न अपनी जीत हासिल करेंगे। पार्टी का नामांकन एक रिपब्लिकन जीत सुनिश्चित लग रही थी। ब्रेकइन योजना अपने आप में एक अत्यधिक जोखिम भरा ऑपरेशन था जिसके लिए निम्न की आवश्यकता होती है: 10 पुरुषों की भागीदारी और विवेक। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और उसके अध्यक्ष लॉरेंस ओब्रायन, जिसका वाटरगेट कार्यालय में सेंधमारी और बगावत की जानी थी। मौजूदा राष्ट्रपति को हराने के लिए पर्याप्त हानिकारक जानकारी नहीं थी। पहचान नहीं, उन्हें कोई मिलने की संभावना थी जब तक कि प्रशासन ने नहीं किया। कुछ बहुत मूर्ख। उपरोक्त कारणों की स्पष्ट सलाह के बावजूद महंगा। एक ऐसे व्यक्ति का चंचल, व्यर्थ और संभावित रूप से विपत्तिपूर्ण प्रस्ताव जिसका निर्णय संदिग्ध होने के लिए जाना जाता था अनुमोदित किया गया था। यह कैसे हो सकता है? मिशेल और मैग्रूडर की प्राप्ति के बुद्धिमान पुरुष बने। कुछ बहुत ही मूर्खता से करेंगे। शायद इसका उत्तर में है। अल्पचर्चित तथ्य, उन्होंने जिस 250,000 की योजना को मंजूरी दी, वह लिडडी की नहीं थी। पहला प्रस्ताव वास्तव में यह उनकी ओर से एक महत्वपूर्ण रियायत का प्रतिनिधित्व करता है। पहले के 2 प्रस्तावों से विशाल अनुपात में। इनमें से पहला 2 महीने पहले मिशेल मैग्रूडर के साथ बैठक में बनाई गई योजनाएं और जॉन डीन ने आई मिलियन के एक कार्यक्रम का वर्णन किया जिसमें शामिल था। इसके अतिरिक्त वाटरगेट की बगिंग के लिए एक विशेष रूप से सुसज्जित संचार चेस प्लेन, ब्रेकइन, अपहरण और लूटपाट करने वाले दस्ते और एक नौका। डेमोक्रेटिक राजनेताओं को ब्लैकमेल करने के लिए उच्च श्रेणी की कॉल गर्ल की विशेषता। दूसरी लिडडी योजना 1 सप्ताह बाद मिशेल के उसी समूह को प्रस्तुत की गई। मैग्रूडर और डीन ने कुछ कार्यक्रम को समाप्त कर दिया और कम कर दिया। $500,000 की लागत। इन प्रारंभिक प्रस्तावों को अस्वीकार किए जाने के बाद ही मिशेल ने कहा कि लिडडी ने अपनी नंगे हड्डियों को $25,000 की योजना प्रस्तुत की। इस उदाहरण में मिशेल मैग्रूडर और फ्रेडरिक लारू को इस समय योजना अभी भी मूर्खतापूर्ण लेकिन पिछले वाले की तुलना में कम को मंजूरी दी गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक लंबे समय से पागल और जॉन मिशेल एक कठोर और चतुर राजनेता हो सकता है कि दोनों को इतनी आसानी से बदल दिया गया हो? एक ही अनुपालन रणनीति द्वारा खराब सौदे आई, एक बॉय स्काउट द्वारा कैंडी बेचने वाला और वह राजनीतिक आपदा बेचने वाले व्यक्ति द्वारा। अगर हम जेब मैग्रूडर की गवाही की जांच करते हैं, जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं वाटरगेट जांचकर्ताओं का सबसे वफादार खाता प्रदान करने के लिए, महत्वपूर्ण बैठक जिस पर अंततः लिडडी की योजना को स्वीकार कर लिया गया, वहां है कुछ शिक्षाप्रद सुराग। सबसे पहले मैग्रूडर रिपोर्ट करता है कि कोई भी कणकण नहीं था। पूरी तरह से परियोजना से अभिभूत, लेकिन ग्रैंड में शुरू करने के बाद $1 मिलियन की राशि, हमने सोचा था कि शायद $25,000 होगा। स्वीकार्य आंकड़ा। हम उसे बिना कुछ लिए भेजने से हिचक रहे थे। मिशेल यह महसूस कर रही थी कि हमें लिडडी को थोड़ा छोड़ देना चाहिए। कुछ इस पर यह कहने के अर्थ में हस्ताक्षर किए, ठीक है, चलो उसे देते हैं $1 मिलियन का 1/4 और देखते हैं कि वह क्या लेकर आ सकता है। लिडडी के शुरुआती चरम अनुरोधों के संदर्भ में ऐसा लगता है कि $1 मिलियन का चौथाई हिस्सा थोड़ा